तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नीतीश कुमार यादव है और इस वीडियो में मैं अपने पूरे ड्रॉप ईयर की जर्नी बताऊंगा, जो कि एक ड्रॉप ईयर की जर्नी नहीं है बल्कि मेरे कैरेक्टर डेवलपमेंट की जर्नी है। एक साल मैंने कैसे क्या किया वो सब मैं आपको बताऊंगा और ये वीडियो एकदम फ्रेश रहेगी, रॉ रहेगी एकदम। मैंने कोई भी नोट्स कुछ नहीं लिख के लाया है। मेरे दिमाग में जो भी पॉइंट्स आएंगे मैं आपको बताऊँगा और मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के लाए हैं जो कि मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। आप मेरा नाम जानते ही हैं, नीतीश कुमार यादव, और मेरे इस साल नीट 2024 में 690 आउट ऑफ 720 आए, 690 आए और मैं यूपी वाराणसी का रहने वाला हूँ। तो और मेरे पापा का ट्रांसफ़र जॉब है। तो मैंने मोर देन 7 स्टेट पूरे इंडिया के घूम चुका हूँ। घूम चुका नहीं मतलब रह के आया हूँ। फाइनली मैं अभी कोलकाता में हूँ। मैंने स्टार्टिंग राजस्थान से किया था, जयपुर, उदयपुर, ये 2 जगह रहा था बचपन में। उसके बाद मैं सूरत आ गया गुजरात में। उसके बाद मैं जमशेदपुर आ गया झारखंड में। उसके बाद मैं खड़गपुर आ गया वेस्ट बंगाल में जो है। उसके बाद मैं फिर रांची गया, रांची झारखंड में, झारखंड का कैपिटल। उसके बाद मैं फाइनली कोलकाता में आ गया। कोलकाता में मैं एक जगह 4 साल रहा, फिर उधर से ट्रांसफ़र होकर दूसरी जगह आया जो कि कोलकाता में ही था। तो फाइनली मैं उधर रह रहा हूँ। तो ऐसे मेरी जर्नी थी। मैंने 6-7 स्टेट ऐसे अपने स्कूल बदले, अपने कोचिंग बदली, ये सब करके मैं फाइनली अभी 12th पास आउट किया मैंने कोलकाता से। तो मेरे 10th में जो मार्क्स थे वो 81% थे। इतने कम इसीलिए थे क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिए नहीं थे और मेरे स्कूल वाले थोड़े हरामी टाइप के थे, तो उन्होंने कम मार्क्स, सबको ही कम मार्क्स दिए। एग्ज़ाम तो हुआ नहीं था हम लोग के कोविड के टाइम का, तो ये दिक्कत आई थी 10th में। उसके बाद मैंने 10th 11 12 वगैरह सब कोलकाता में ही करी थी और 11th में मेरे 78% थे और 12th में मेरे 93% थे, जो कि बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। और मैंने 10th जब ख़त्म होने को आया बोर्ड्स के बाद, मैंने कोविड के टाइम मैंने वेदांतु ऑनलाइन ज्वाइन किया था, जो कि वेदांतु बहुत अच्छा था मेरे ख्याल से। 11-12 मैंने नीट का पैकेज उधर से परचेज़ किया था अप्रॉक्स 50 to 60,000 दे के ऑनलाइन। उसमें एक बेनिफिट था कि आप लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर से। आपको जो भी वीडियो होगा, मतलब आप उसको लाइव वीडियो लोग ऑन करके आप उनसे बात कर सकते हैं। चैट सेक्शन रहेगा और बहुत लिमिटेड स्टूडेंट रहते हैं। जैसे PW में तो बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, वैसे उधर 50 से 100 स्टूडेंट एक क्लास में रहते हैं, तो आप आराम से उनसे बात करके कर सकते थे। तो मेरा कंसेप्ट जो मेन बिल्डअप हुआ वो उधर ही से हुआ। बहुत अच्छे अच्छे सीनियर टीचर थे वेदांतु में जो कि मेरे को बहुत हेल्प किए। तो मैं वहीं से 11-12 वगैरह पढ़ा, बोर्ड की तैयारी भी मैंने वहीं से की। उसके बाद ये सब हुआ, मैंने एग्ज़ाम दिए और मेरे फ्रेंड सर्कल 11-12 में अच्छे खासे थे, स्कूल के तो रहते ही हैं। उसके बाद बहुत कम हो गए, ये तो जाहिर सी बात है। फिर मैंने 12th में JEE देने का सोचा कि पढ़ाई अच्छी चल रही थी मेरी, तो मैं सोचा JEE में एक अटैम्प्ट देते। मेरा मैथ था नहीं, तो मैंने जनवरी अटैम्प्ट दिया, उसमें मेरे 95.96 परसेंटाइल थे विदाउट मैथ। मैंने मैथ एकदम अटैम्प्ट नहीं की थी। तो फिर लग रहा था कि हाँ बोर्ड भी एग्ज़ाम अच्छा होगा और नीट भी अच्छा जाना चाहिए, क्योंकि जनवरी में हुआ था, जनवरी का फर्स्ट अटैम्प्ट। मार्च में मेरा बोर्ड्स थे, तो फिर बोर्ड्स एग्ज़ाम भी वैसे अच्छे गए। सिर्फ मैंने वेदांतु से पढ़ा था उस वक्त 12th में, और कुछ नहीं, ना PW ना कुछ, मुझे पता ही नहीं था क्या है। उसके बाद मैं मार्च में बोर्ड्स दिया। उसके बाद अप्रैल में JEE का सेकेंड अटैम्प्ट दिया, उसमें मेरे 96.4 परसेंटाइल आए। उसमें नारायणा स्कूल मेरा था, जो उन्होंने फेलिसिटेशन वगैरह सबके लिए बुलाया था। तो सब प्रोग्राम हुआ, तो लग रहा था कि हाँ इस बार नीट निकल जाएगा, 600+ आराम से आ जाएंगे। मैंने लास्ट के महीने में टेस्ट वेस्ट भी अच्छे से दिए थे, लेकिन एग्ज़ाम के दिन वो बोलते हैं ना कि अगर पूरा दिन आपका, मतलब पूरा साल अच्छा जाए लेकिन वो एक दिन आपका नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। वही मेरे साथ हुआ। एग्ज़ाम के दिन मेरे से ब्लंडर हो गया कि बहुत ज़्यादा ही, पता नहीं प्रेशर ले लिया मैंने, क्या हुआ, मेरे को बहुत टेंशन होने लगी। तो एग्ज़ाम के दिन थोड़ी गड़बड़ी हो गई, इसकी वजह से मेरे बहुत क्वेश्चन गलत हो गए, आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए, इसलिए मेरे 569 मार्क्स पे आकर रुक गए, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मेरे को बहुत दुख हुआ, पूरे पेरेंट्स को दुख हुआ कि सबको लगा था कि हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं।
और मैंने 11-12 में बहुत सारे ओलंपियाड भी दिए थे। आपका NACP NACC वगैरह होते हैं, वो सब भी दिए थे। KVPY दिए थे, उस वक्त होते थे, अभी तो बंद हो गए। तो ये सब का एक्सपोज़र था मेरे को। बट एग्ज़ाम के दिन पता नहीं क्या हुआ कि थोड़े कम मार्क्स आ गए, ब्लंडर, सब प्रेशर ज़्यादा ले लिया था मैंने इसके वजह से। तो उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो बहुत अजीब सा अनएक्सपेक्टेड था। उसके बाद से मैं बहुत डिमोटिवेटेड हो गया कि मेरा मन नहीं था कि मैं 1 साल फिर से तैयारी करूं, क्योंकि मैंने इतना लगन से किया था कि मुझे लगा ही नहीं था कि मैं वापस 1 साल तैयारी करूंगा। तो फिर डिमोटिवेशन आया, 1 महीना तक मैं डिप्रेशन में था। पता नहीं क्या हुआ। उसी बीच मेरे 1-2 अच्छे फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने भी नीट दिया था। तो उन लोग के हल्के कम मार्क्स थे, तो उन्होंने जेलस में आके पता नहीं किसके लिए उन्होंने ब्लॉक कर दिया। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि सारे फ्रेंड्स को मैंने साइड कर दिया, सिर्फ 1-2 फ्रेंड्स को रखा था, 2 फ्रेंड्स को रखा था मैंने, जो अभी तक हैं। उन्होंने भी नीट का दिया था इस साल मेरे साथ ही, उनको भी अच्छे मार्क्स आए। तो यही है, 12th के बाद ऐसा हुआ। तो फिर फैमिली वालों ने सपोर्ट किया कि तुम दो 1 साल और ड्रॉप, तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है। तो मेन सपोर्ट मेरे फैमिली से आया था कि तुम करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तो मैंने तैयारी करना शुरू किया। लेकिन उस वक्त का जो मोमेंट था 1-2 महीना एग्ज़ाम के बाद, वो बहुत गूज़बम्प्स अभी भी आते हैं मेरे को, वो सब सोचने के बाद। अभी भी बहुत लोग को आ रहे होंगे, मुझे पता है। तो फिर भी कैसे कैसे हम लोग ने, पापा लोग ने सपोर्ट किया, तो फिर से तैयारी चालू की। तो उसी बीच मैंने PW का बैच नहीं लिया था, मेरा फ्रेंड ने लिया था। तो मैंने उसकी ID से मैं लेक्चर देखता था स्टार्टिंग में। और LN का हम दोनों ने साथ में लिया था, मेरा एक फ्रेंड था, हम दोनों ने साथ में ज्वाइन किया LN का। उसके भी इस बार 677 मार्क्स आ रहे, तो वो भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा उसको। तो यही है, हम लोग ने LN ज्वाइन किया साथ में। उसके बाद मैं उसकी PW की ID से देखता था स्टार्टिंग में। फिर ऐसे ही 2-3 महीने मैंने टेस्ट दिए, वैसे बीटा। मन तो एकदम नहीं करता था पढ़ने का, आप लोग भी इससे एग्री कर पा रहे होंगे जो लोग अभी ड्रॉप ले रहे हैं। लेकिन फिर भी करना पड़ा कि अंदर से मोटिवेशन लाना पड़ता है कि एक जो ड्रीम था उसको पूरा करना है, 1 साल तैयारी कर लेते हैं। तो फिर जैसे जैसे 2-3 महीने गए, सब भूलते गए हम लोग। भूलते नहीं गए, मतलब वो चीज़ अब वापस से याद नहीं आती थी। मेन फोकस पढ़ाई पे हो गया था, तो हम लोग पढ़ते गए। फिर मैंने अक्टूबर के अराउंड PW का जो AITS का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ होता है उसको ले लिया था। वो अलग नहीं होता, वो जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं यकीन बैच के, उसी को आप ऑफलाइन जाके विद्यापीठ के सेंटर पे आप देते हैं। तो मैंने वो 5000 के अप्रॉक्स था उसका प्राइस, वो ले लिया। और मैं अपना जो यकीन बैच था वो अपने दोस्त के ID से ही देखता था। तो फिर ऐसे ऐसे चला। तो फिर सब चीज़ें नॉर्मल होने लगी, बस वही मार्क्स का टेंशन रहता था कि मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे। PW में स्टार्टिंग में मेरे 600 के अराउंड आ जाते थे, लेकिन LN में मेरे 550, 60, 70 इसके अराउंड ही रहते थे। तो टेंशन हर संडे को होता था मेरे को, जब भी मैं LN का एग्ज़ाम दे के आता था। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात है। तो भी कैसे कैसे मैनेज करके, मैं जो फ्रेंड था वो बहुत सपोर्टिव था। हम लोग ने साथ में मिल के, मीन्स वो इतना सपोर्ट करता था, तभी हम लोग, वो भी ड्रॉप, उसके पिछले साल 568 मार्क्स थे, सेम मार्क्स, आप समझ सकते हैं, सेम मार्क्स थे उसके भी, मेरे जितने थे। तो हम लोग ने साथ में सोचा कि एक बार दे के देखते हैं नेक्स्ट अटैम्प्ट। तो सपोर्ट करता था, फिर हम लोग ऐसे ही देते गए। फिर दिसंबर के अराउंड आया, तो फिर सिलेबस ख़त्म हो गया। अब मेरा दिसंबर के एंड तक मेरा सिलेबस ख़त्म हो गया। तो दिसंबर के एंड तक हो गया। JEE का फर्स्ट अटैम्प्ट जनवरी में शेड्यूल था, 24-25 जनवरी तक। तो मैं सोचा उसको दे के देखते हैं। तो उसके लिए मैं रिवीजन चालू कर दिया, क्योंकि सिलेबस तो हो गया था मेरा दिसंबर एंड तक। और दिसंबर एंड तक आते आते मेरा LN का स्कोर 600 प्लस आ जाता था, 605-10 इसके अप्रॉक्स आ जाता था। तो मैं JEE के लिए रिवीजन पूरा, तो 11-12 एक साथ नहीं हो पाया रिवीजन, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता था कि रिवीजन हो। और उसके बाद आपका LN के भी जनवरी से फुल सिलेबस स्टार्ट हो रहे थे, तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट किया। तो फिर मैं JEE का फर्स्ट अटैम्प्ट देने गया, इस साल मैंने दिया था ड्रॉप ईयर में अपने।
तो मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में 96.4 परसेंटाइल आई थी, जो कि अच्छी विदाउट मैथ थी, अच्छी परसेंटाइल थी। तो फिर एलएन का भी चालू हो गया पेपर, मैं वो भी देने लगा, मैं वो भी पेपर देने लगा। उसके बाद ऐसे जनवरी गया, फरवरी गया, फिर आपका मार्च आया। जो मार्च और अप्रैल वाला मंथ था वो सबसे जो ट्रॉमा वाला फेज़ होता है वो फेज़ था। इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि नो रीनीट नो रीनीट। मैं भी वही चाहता हूँ, क्योंकि जो लास्ट के 2 महीने होते हैं ना, वो पता नहीं मतलब एक गूज़बम्स और ट्रॉमा जैसा होता है, आपको एकदम डू और डाई वाला सिचुएशन हो जाता है। तो मार्च के महीने में मैं एलएन के हर संडे टेस्ट होते थे, तो मैं सोचा इतने से होगा नहीं, एवरीडे टेस्ट देना चाहिए। तो मैंने आकाश का जो इंटेंसिव प्रोग्राम CST वाला जो इंटेंसिव प्रोग्राम वाला पेपर होता है उसको मैं टेलीग्राम से डाउनलोड करके टेलीग्राम से डाउनलोड करके प्रिंट करा लेता था उसको, फिर उसी को घर पे मैं देता था। दोपहर 2 से 5 बजे का शेड्यूल रखता था, तब मैं उसको देता था। उसके बाद ये सब हो गया। मैं अप्रैल महीने मेरे एलएन के मार्क्स बहुत ऊपर नीचे हुए। लाइक एक एग्ज़ाम में मेरे 670 आए, सेकेंड में 620 आ गए। मतलब वो लोग का पेपर लेवल थोड़ा डिफ़िकल्ट चेंज होते रहता है, तो मेरे मार्क्स भी वैसे फ्लक्चुएट हो रहे थे। तो फिर बहुत दिक्कत होने लगी, यार होगा नहीं होगा। फिर भी रोज़ रिवीज़न करता था, उसको क्वेश्चन बनाता था, उसके कैसे भी करके करता था कि अगले एलएन के एग्ज़ाम में मुझे अच्छा मार्क्स लाना है। और पीडब्ल्यू के भी एग्ज़ाम हो रहे थे, हर वेडनेसडे संडे होते थे, तो मैं वो एग्ज़ाम देने जाता था, पीडब्ल्यू का और एलएन का देता था। तो उसके बाद तो ये जो पूरा 1 साल का फेज़ है, मैंने जो लड़ना सीखा है अपने आप से कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है और कैसे करना है। बहुत लोग मेरे से एग्री कर रहे होंगे कि 1 साल कोई आपका ड्रॉप ईयर नहीं है, ये आपको लड़ना सिखाएगा कि आपको आगे कैसे करना है और आगे की फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम्स आएगी वो कैसे फेस करना है। 12th तक मुझे कुछ नहीं पता था, कि मैंने कभी स्ट्रगल देखी ही नहीं थी। मैं 12th तक नॉर्मल जैसे सब बच्चा पढ़ाई करता है वैसे कर रहा था मैं। जो 12th के बाद असली जो माइंड मेरा चेंज हुआ, जो हुआ वो बहुत मेन चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको उस फेज़ से गुजरना पड़ेगा। मैंने अभी गुजरा, क्या पता आप फ्यूचर में जाके कभी आपको उस फेज़ से गो थ्रू करना पड़े, लेकिन आपको करना पड़ेगा, आपको पीछे नहीं हटना। मैं चाहता था उस मार्क्स से मुझे लाइक BHU या आपका MMC में BDS मिल रहा था, KGMU में, स्टेट कोटा से KGMU में। तो लेकिन मैंने नहीं लिया BDS, मुझे लगा कि नहीं 1 साल तैयारी करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मैं वही होप से आगे बढ़ा। तो फिर 5 मई को इस साल नीट एग्ज़ाम दिया। और मैंने एक बात आपको मैं बताता हूँ, आप क्वेश्चन पेपर हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो आपको बेनिफिट करेगा, क्योंकि इंग्लिश हिंदी उसमें दोनों रहता है, तो आपको रफ वर्क करने की जो जगह रहती है वो मिल जाती है। तो मैंने वही सेलेक्ट किया था। और अब मैं कोलकाता से थोड़ा हल्का साइड में रहता हूँ, मतलब 5-10 किलोमीटर दूर रहता हूँ। तो लेकिन मैंने अपने घर के पास वाला सेंटर नहीं चूज़ किया था, क्योंकि मुझे पता है इधर के जो स्कूल होते हैं गवर्नमेंट स्कूल है 1-2, वही मुझे सेंटर मिलता। तो मैंने एकदम सेलेक्ट नहीं किया, मैंने कोलकाता मेन सिटी को अपना फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, क्योंकि मुझे पता है उधर के स्कूल जो होंगे वो अच्छे होंगे और जो उधर के इन्विजिलेटर वगैरह होंगे वो अच्छे होंगे। तो लकीली मुझे इस बार AC वाला स्कूल मिला कोलकाता में, जो कि बहुत बड़ा स्कूल था। तो उसमें मुझे गर्मी वर्मी कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं आराम से गया, पेपर दे के आया। तो मैं यही बोलूँगा, आप अपना सेंटर अच्छे से चूज़ करें, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। जो मुझे प्लस फैक्टर मेरा यही था कि मुझे कोई गर्मी का टेंशन कुछ नहीं, आराम से मैंने 3 घंटा पेपर दिया। तो आप ये सेंटर वाला पॉइंट एक ध्यान में रखिएगा, तो आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम के दिन। मैं आराम से कूल माइंड होके गया, पिछले साल की तरह कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, आराम से दे के आया। और सेंटर के बाहर आया तो पापा से गले मिला कि हाँ पापा इस बार हो जाएगा। फिर घर आके देखा तो 690 मार्क्स बन रहे थे, जो कि बहुत खुशी हुई मेरे को। और अभी जो रीनीट वाला फेस चल रहा है, वो मेरे ख्याल से, जो मेरा ओपिनियन है, अभी लोग पूछ रहे होंगे कि भैया आप क्या तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो मैं फ़िलहाल के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है मतलब मुझे अंदर से लग रहा है कि
बहुत लेस पॉसिबिलिटीज़ है होने की। अभी भैया कुछ लोग पूछेंगे कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट हो, ये वो। देखो, सबका अपना अपना ओपिनियन है। मेरा है कि मेरी मर्ज़ी, मैं अभी तैयारी चालू करूँ बाद में करूँ, तो सब अपना अपना देख रहे हैं। तो मैं यही बोलूँ कि आप लोग अपने हिसाब से देखें। आपको अगर ज़्यादा ही दिक्कत हो रहा है, आपको डर लग रहा है, तो आप कर सकते हैं, वरना कोई पॉइंट नहीं है। बहुत लोग कमेंट करके मेरे को बोल रहे थे ऐसा है वैसा है, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है मुझे अपना देखना और किसी का नहीं। इसलिए मैंने अपने फ्रेंड सर्कल सबको साइड कर दिया। लोग जेलस के मारे ब्लॉक कर देते हैं वगैरह वगैरह, मैंने सब साइड करके सिर्फ 2 फ्रेंड जो जेन्युइन है उन्हीं को रखा, और अभी तक वो मेरे साथ हैं। आई होप कि वो फ्यूचर में भी रहे। तो मैं आप लोग से यही बोलूँगा कि आप 1 साल अपना डेडिकेशन से दें, ओवरऑल आपका डेवलपमेंट होगा। सिर्फ ड्रॉप ईयर आप पढ़ने के लिए नहीं, आपका ओवरऑल जो कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा वो इसी साल में होगा, 1 साल में आपका। तो आप अच्छे से करें।